आप सभी का स्वागत है अगली कहानी में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं बुंदेलखंड की कहानी, जहां सत्ता बनाम सूखा, बुंदेलखंड के सर्वे की क्या सच्चाई है। बुंदेलखंड, जहां की धरती दरारें भूख बोलती हैं और आकाश की खामोशी सत्ता की सच्चाई छुपाती है। हर चुनाव में यहाँ बरसात बादों की होती है और हर साल आसमान सूख जाता है। सरकारें सर्वे कराती हैं, पर क्या कभी किसी ने सच्चाई सर्वे किया है? चलिए, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर फैला हुआ इलाका, यहाँ की मिट्टी वीरों की पहचान थी और आज यहाँ सूखे की निशानी बन गई। छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, बंदा, ये जिले हर साल सूखे की मार झेलते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सूखा प्राकृतिक है या सत्ता की नीतियों का परिणाम? हर बार सूखा पड़ता है तो सरकारें सर्वे कराती हैं, कितनी फसल बर्बाद हुई, कितना नुकसान हुआ, कितनी राहत मिली। लेकिन जमीनी हकीकत कहती है सर्वे सिर्फ कागज में पूरा हुआ, गांव तक कुछ नहीं पहुंचा। साल 2022 में सूखा सर्वे में दावा हुआ था कि लगभग 60% फसलें प्रभावित हुई, लेकिन मुआवजा सिर्फ 15 से 20% किसानों को ही मिला। बाकी उनके नाम लिस्ट में ही नहीं। कुछ किसानों का कहना है कि सर्वे टीम तो आई पर खेत देखे बिना ही चली गई। कहीं अधिकारियों ने फोटो खींची तो कहीं सिर्फ नाम लिखकर चले गए, और जब भुगतान की बारी आई तो नाम कट गए और बजट खत्म होने का हवाला दे दिया। क्या यह सत्ता का सर्वे या सत्य का सर्वे? यह छलावा है। बुंदेलखंड में सूखा सिर्फ मौसम की बात नहीं, यह राजनीतिक रोटी है। यहाँ सरकारों ने वादा किया तालाब बनेंगे, नहरें खुदेंगी, जल परियोजनाएं पूरी होंगी, पर जमीनी सच कुछ अलग। केन बेताब लिंक परियोजना 1980 में फाइलों में अटकी पड़ी, 45,000 करोड़ का अनुमान, पर अब तक सिर्फ नींव। सच्चाई योजनाओं का पैसा बीच रास्ते में ही गायब। और जब चुनाव आते हैं वही नेता कहते हैं इस बार बरसात हमारी सरकार लाएगी, लेकिन जनता सभी सरकारों से पूछती है कि बरसात कब आएगी और राहत कब मिलेगी। हमने बात की किसानों से, तो वहां के किसानों का कहना है कि भाई साहब सर्वे वाले आए थे, फोटो खींच कर जाएंगे, पर पैसा आया तो गांव में किसी को नहीं मिला। वहीं दूसरे किसानों का भी कुछ और कहना है। वो कहते हैं कि हमने खेत में बीज डाला, पानी नहीं था, अब कर्ज चढ़ गया, बैंक नोटिस दे रही। बुंदेलखंड में औसतन हर साल 15 से 20% कम वर्षा दर्ज होती है। पिछले 10 वर्षों में 300 से ज्यादा किसान ने आत्महत्या की। राहत फंड का उपयोग सिर्फ 60% तक ही हुआ है। जब किसान मरते हैं तो रिपोर्ट लिख दी जाती है कि व्यक्तिगत कारणों से आत्महत्या, पर असली कारण यह है कि नीतिगत लापरवाही, भ्रष्ट सर्वे और सत्ता की चुप्पी। केंद्र और राज्य सरकारों के मुताबिक बुंदेलखंड में जल मिशन और सूखी राहत परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन जब गांव-गांव जाकर देखा गया तो पता चला 10 में से 6 गांव में पानी की टंकी सूखी है, 8 गांव में रोजगार गारंटी स्कीम रुकी हुई है और लगभग हर गांव में कहा गया सर्वे हुआ पर मदद नहीं मिली। अगर आप सवाल उठाते हैं तो सत्ता जवाब देती है हमने कुछ किया, सूखा प्राकृतिक आपदा है। पर जनता कहती है अगर सूखा प्राकृतिक है तो राहत कृत्रिम लगाती है। सरकारें बदलती हैं, सर्वे फाइल भी बदलती हैं, सिर्फ किसानों की तकदीर नहीं बदलती। बुंदेलखंड का सूखा सिर्फ मिट्टी का नहीं, व्यवस्था का भी। यहाँ लड़ाई सिर्फ पानी की नहीं, ईमानदारी की। जब तक सर्वे कागज पर नहीं जमीन पर होगा, जब तक हर बरसात वादा रहे। अब वक्त है सर्वे बदलने का, क्योंकि सच्चाई भी बूंदों की तरह गिरनी चाहिए ताकि धरती फिर से हरी भरी हो। अगर आप भी मानते हैं कि बुंदेलखंड की आवाज दब गई है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, कमेंट में लिखें सच्चाई चाहिए, सर्वे नहीं। और हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि अगली कहानी होगी आपकी जो आप कमेंट करेंगे।